फंक्शंस कुछ और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक है आपका जो strlen, strcpy, ये दो हम लोग बात कर चुके हैं ना, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट strlen, ये लेंथ फाइंड करता है, यहाँ s नेम कर देंगे तो इट विल डिस्प्ले यू लेंथ। दूसरा strcpy, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये स्ट्रिंग को ये s नेम में जो भी है यहाँ जो लिखेंगे सेकंड वाला जो पैरामीटर है उसके वैल्यू को कॉपी कर देगा इस वाले वेरिएबल। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉपी का काम है कॉपी कर देना। या इसका और एक फॉर्म हम लोगों ने बात किया था कि ऐसे डबल कोट्स में भी हम लोग कुछ भी ए बी सी डी डाल सकते हैं, तो ये भी कॉपी हो जाएगा। टाइप ऑफ वेरिएबल नेम डाल लीजिए, strcpy हो गया। इसके अलावा स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस और क्या क्या है, एक है strcat। ठीक है, strcat क्या है, तो कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ देना, कंबाइन कर देना। ओके, तो strcat फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू कॉनकैटिनेट इट। ओके, कॉनकैटिनेशन मतलब टू एड इन टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग को जोड़ देना। जैसे एक में नीरज लिया और दूसरे में कुमार लिया, अब हम चाह रहे हैं कि अब वो वैल्यू स्टोर हो जाए हमारे एक ही में, एस नेम में ही नीरज कुमार पूरा आ जाए। यहाँ पे देखिए ऊपर में मैंने क्या किया था कि कैर एस नेम 20 लिया हुआ है नीरज, और यहाँ पे एस नेम 1 में कुमार लिया हुआ है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि आई की जरूरत फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए नहीं, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये strlen, strcopy, ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिमूव इट, जरूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ कि अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, चलिए पहले इसको कमेंट बना लेता हूँ फिर समझ में आएगा क्या दिक्कत है। यहाँ पे strcpy कैट यूज किया हम लोगों ने, strcat sname, sname1। क्या होगा, ये वाला जो वेरिएबल में जो वैल्यू है उसके अंदर जाके कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाएगा मतलब कि पुराना वैल्यू भी रहेगा और कुमार भी, नीरज भी रहेगा और कुमार भी आ जाएगा। strcpy में क्या हो रहा था कि वो नीरज हटा के कुमार कर देता, और कैट क्या कर रहा है कि पुराना वैल्यू भी और न्यू वैल्यू भी दोनों भी आ जाएगा। यहाँ पे पहले किस में आ जाएगा, तो strname में आ जाएगा। ओके, strname विल आफ्टर दिस स्टेटमेंट, strname में क्या आएगा, नीरज कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे strname को हम डिस्प्ले कर देंगे तो हम लोग को नीरज कुमार मिलेगा। इसको एग्जीक्यूट करिए, कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीरज कुमार। यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो नेम में तो स्पेस होना चाहिए, इसीलिए ऊपर वाला स्टेटमेंट उस काम में आ रहा है कि पहले हम क्या कर रहे हैं, strcat s नेम डाल करके हमने कॉमा डाल करके यहाँ पे स्पेस डाल दिया। तो क्या हुआ कि s नेम नीरज था, उसके बगल में एक ब्लैंक स्पेस डाल दिया वो। अब उसके बाद हम जब स्टेटमेंट को लिख रहे हैं तब उस स्पेस के बाद में s नेम 1 को स्टोर कर देगा। ठीक है, और अब हम डिस्प्ले करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएगा, नीरज स्पेस कुमार दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा strcat। तो कैट का काम है जोड़ देना, कॉनकैटिनेट कर देना। ठीक है, अब एक और स्ट्रिंग के बारे में, फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, आई थिंक दैट विल बी द लास्ट। यस, strcat का काम है स्ट्रिंग को जोड़ देना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो वेरिएबल हम लोगों ने लिया, एस नेम लिया, एस नेम में मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया अपना नाम नीरज, और एस नेम 1 लिया दूसरा वेरिएबल जिसमें मैंने असाइन कर दिया कुमार। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे स्क्रीन पे नीरज कुमार दिखाई दे, मतलब एक ही वेरिएबल, किस वेरिएबल में, तो एस नेम में दोनों आ जाए, नीरज भी आ जाए कुमार भी आ जाए, है ना। तो strcpy अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, नीरज खत्म हो जाएगा, सिर्फ कुमार आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसा कुछ फंक्शन को यूज करना है जो कि दोनों को ऐड करे, तो दैट इज strcat। इसको कैट को बोलते हैं कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले में मैंने क्या किया है कि नीरज और कुमार के बीच में स्पेस आ जाए उसके लिए क्या किया, एस नेम में पहले मैंने स्पेस डाल दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद मतलब क्या हो गया, तो इसमें NIRAJ एंड उसके बाद में ये स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये स्पेस किस में स्टोर हो जाएगा, तो एस नेम में, ये एस नेम में इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो उसमें एस नेम 1 डाल दे रहे हैं। एस नेम 1 में क्या वैल्यू है, तो एस नेम 1 में क्या वैल्यू है, तो कुमार है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस स्पेस के बाद में अब क्या आ जाएगा, इस स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पे आएगा नीरज स्पेस कुमार। ठीक है, तो अब फाइनली strname के अंदर में मेरे पास में वैल्यू आ गया नीरज कुमार। अब हम उसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं स्क्रीन पे, तो वही डिस्प्ले करके मैंने दिखाया आपको कि ये नीरज कुमार आ गया। ठीक है, ये यहाँ नीरज कुमार। यहाँ पे अगर अब आपको ये दिमाग में अगर आपको क्वेश्चन होगा
कि सर व्हाट इज ये क्या होगा कि एस नेम वन क्या है। एस नेम वन में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा था वैसा रह जाएगा। देखिए इसको भी डिस्प्ले कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब 2 बार कुमार हम लोग को दिखाई देगा, देखिए कुमार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दूसरा वाला कुमार पुट्स की वजह से, या इसको हटा देते यस हैं हम सर। लोग, इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं, सिर्फ पुट्स को करके देखते हैं कि str1 के साथ में क्या हुआ, नेम वन, ये कुमार हो गया, ठीक है। तो इट विल रिमेन अनचेंज, बदल कौन रहा है, तो str नेम जो दूसरे साइड में, यहाँ पहला वाला जो पैरामीटर था वो बदल जाएगा, और जो दूसरा वाला पैरामीटर था उसमें जैसा है वैसे है, इसका वैल्यू ट्रांसफर होकर के इसमें चला गया। तो डिफरेंस समझ में आया, सीपीवाई क्वार्ट में सीपीवाई क्या कर रहा है, वैल्यू खत्म ही कर देगा, पुराना वैल्यू हट जाएगा, उसमें न्यू वैल्यू आ जाएगा। और कैट क्या कर रहा है कि पुराना वैल्यू भी है और न्यू वैल्यू भी ऐड हो जा रहा है उसमें, ठीक है। दिस इज द str कैट फंक्शन। इसके अलावा एक और लास्ट में आज डिस्कस कर रहा हूं, वो है str cmp, ठीक है। str cmp क्या है, इट इज बेसिकली यूज टू कंपेयर, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। str कंपेयर मतलब ऐसा भी आएगा ना कि पता करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं, है ना। तो सेम है कि नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे भी नीरज रखता हूँ और इसमें भी नीरज रखता हूँ, दोनों वेरिएबल्स में मैं नीरज स्टोर कर देता हूँ। ओके, तो दोनों वेरिएबल में मैं यहाँ पे नीरज स्टोर कर देता हूँ, से यहाँ पे भी नीरज कर दिया मैंने, है ना। तो उधर ही ले जाते हैं या यहाँ पे रहने देते हैं, नहीं दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, कैर करके यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे सेमी कोलन कर देते हैं। 2 वेरिएबल बनाया, एक str नेम और एक str नेम वन। तो str cmp क्या करेगा कि दोनों को कंपेयर करेगा, और दोनों को कंपेयर करके पॉजिटिव मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है। तो यहाँ पे एक हम लोग इंट आई वेरिएबल ले लेते हैं, और मैं यहाँ क्या करता हूँ कि i इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा str cmp s name comma s name वन comma सेमीकोलन, ठीक। तो ये क्या करेगा आपको कि दोनों कंपेयर करके आपको वैल्यू डालेगा। ये क्या रिटर्न करता है, जीरो रिटर्न, अगर दोनों सेम होगा तो जीरो रिटर्न करेगा, नहीं सेम होगा तो नॉन जीरो रिटर्न करेगा, नेगेटिव मतलब नॉन जीरो हो रहा है वैल्यू, तो इस कंपाइलर में -1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर जीरो आया तो दोनों सेम है, और अगर जीरो नहीं आया मतलब दोनों सेम नहीं है, तो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, है ना। दिस विल नॉट शो यू जीरो, ये जीरो नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा बता रहा हूँ रीजन। यहाँ पे प्रिंट एफ, इसके वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, तो यहाँ पे हम %d कॉमा आई कर देंगे, आई का वैल्यू, जस्ट चेक इट आउट कि क्या आ रहा है हम लोगों को। रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं, देखिए -1 आया। तो -1 हुआ मतलब कि दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, तो ये कैपिटल था और ये स्मॉल था, तो वो उसको डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं तब देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना नीरज। तो एग्जीक्यूट करते हैं एंड कंपाइल करते हैं हम लोग प्रोग्राम को, तो देखिए जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मेरे को ये प्रोग्राम आया कि भाई दो स्ट्रिंग सेम है कि लिखना, अगर चेक करना, तो क्या करेंगे, ये कर लिया हम लोगों ने। अब हम लिख देंगे इफ I is double equal to 0, तो printf same, else printf different, ठीक है। तो चलिए i का वैल्यू डिस्प्ले करने के बजाय बेस्ट है कि हम लोग ये देख लें कि सेम है कि डिफरेंट है। तो फिर से आप इसको आइए और कंपाइल करिए, कंपाइल करके देखिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सिर्फ चेंज कर देता हूँ कि इस n को स्मॉल कर देता हूँ। अब आप कंपाइल करके देखिए, ये क्या कर रहेगा, डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सेम लेटर्स है लेकिन कैपिटल स्मॉल का फर्क है, तो वो उसको डिफरेंट ट्रीट करता है। तो इससे बचने के लिए एक फंक्शन इस सीट में और डाला है, सेम फंक्शन से उसमें आई जोड़ दीजिए, है ना, cmp आई, है ना, str cmp आई s name s name वन, ठीक। ये क्या करेगा कि इग्नोर केस, cmp मतलब कंपेयर और i मतलब इग्नोर केस, ये क्या करेगा, दोनों कंपेयर करेगा, अगर कैपिटल स्मॉल का फर्क है तो उसको सेम ट्रीट करेगा। कंपाइल करिए, देखिए यहाँ कैपिटल नीरज है, यहाँ पे एन स्मॉल है। अब रन करिए, देखिए आंसर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, आया सेम। तो इस तरह से हम लोग को ये पता चल जा रहा है कि यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग सेम है। ओके, पूरा ही आप स्मॉल कर दीजिए,
पूरे को ही NIRAJ पूरे को स्मॉल कर दीजिए और देखिए क्या आ रहा है, अभी भी सेम आएगा, देखिए सेम आ रहा है। और कोई एक लेटर को बदल दीजिए, मान लेते हैं पहले लेटर को ही मैं बदल दूं और यहाँ पे C कर देते हैं और एग्जीक्यूट करके देखिए तो डिफरेंट आ रहा है। तो strcmp, strcmpi, so just I'm listing down all the functions we have discussed today. पहले तो कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन ऑलरेडी लिस्टेड है। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन क्या क्या है, str लेंथ फाइंड करेगा, फिर क्या है strppy एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करेगा, str कैट कॉनकैटिनेट करेगा, दोनों को जोड़ देगा, और फिर अगला क्या है, तो अगला है strcmp स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, और लास्ट क्या है strcmpi, आई मतलब क्या हो गया, इग्नोर केस, मतलब नीरज कोई लेटर अगर कैपिटल स्मॉल है और दूसरे में वो पहला वाला सारा कैपिटल है दूसरे में सारा स्मॉल है, तो वो CMPI दोनों को सेम ट्रीट करेगा, जबकि CMP उसको डिफरेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक, मतलब जितना स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस है वो टोटल आज मैंने डिस्कस किया।